हेलो। हाँ जी भैया बोलिए। सर हम अमरदीप का बहन बोल रहे हैं। जी बोलिए। सर बोल रहे हैं आज चौथा दिन है हम्म। न्यूट्रिशन जब से स्टार्ट किए हैं और जो आप बोले हैं वो पनीर जी का जी। हाँ जी। देता, हाँ तो उस दिन से दिन में एक बार 2 बार फिर 3 बार ऐसे करके लेटरिन जा रहे हैं भैया। हाँ जी। और जैसे मसाला पीसते हैं ना हाँ हाँ। उस तरह का लेटरिन आ रहे हैं, तो ढीली ढीली पर हाँ उतनी हाँ। पतली नहीं हो रही है। जी। तो क्या करें सर अच्छा, उसको पहले बताइए। लेटरिन ज्यादा आ रही थी कि अब ज्यादा आ रही? अब ज़्यादा आ रहे हैं पर हम सोच रहे हैं कि और ज़्यादा आ रहे हैं। आपका कहना यही ना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेटरिन नहीं, आए देखो, तो तकलीफ। हाँ जैसे जैसे पूर्ति करते जाएंगे, क्योंकि लेटरिन हाँ ज्यादा आ रही है तो पेट खाली हो रहा है ना। जी तो पेट खाली हो रहा है तो पेट को बैलेंस करना है, खिलाई पिलाई कराना है। जी भाई, ताकत कहाँ से आएगी? खाने पीने से आएगी ना। जी जब ताकत आएगी तो शरीर जी काम और ज्यादा करेगा, तो और ज्यादा गंदगी निकलेगी। कुछ लेटरिन के रास्ते भी निकलेगी गंदगी, कुछ उल्टी में भी निकलेगी। तो सुबह और शाम को नाभि बिठा के काढ़ा पिलाना अर्जुन छाल का। सुबह खाली पेट और शाम को 5 बजे के आसपास। जी तो उल्टी होगी तो उल्टी में झाग झाग निकलेगा, गंदगी निकलेगी। जी वो तो पिलाता हूँ, 10 मिनट के अंदर हो जाता है इनको उल्टी। हाँ। और बहुत बढ़िया हो रहा है, उल्टी हो रही। और जब गंदगी निकल जाएगी फिर धीरे धीरे पानी बैलेंस होगा, शरीर में संतुलित होगा, तो फिर पेशाब आने लगेगा। जी और डायलिसिस पे जब ही जाना जब ब्लड चढ़वाना हो, नहीं तो नहीं जाना। पानी निकलवाने नहीं जाना। और डायलिसिस जी ब्लड चढ़वाएंगे तो पानी नहीं निकलवाना। जी पानी जैसे वही। आधा लीटर लगाया, और उसमें भी यदि सिर दर्द हो या ठंड लगने लगे या बीपी हाई हो तो पानी फ्री करवा देना, पानी बंद करवा देना। जी सर, पहले दिन में 3 टाइम ये बीपी के दवाई लेते थे। हाँ तो उसके बाद हम आपसे एक बीच में फ़ोन करके पूछे थे, सर बीपी हाई हो गया है क्या करें। हाँ। तो उसको कम पावर वाला दवाई बोले थे उस खिलाने समय के उस लिए। समय न्यूट्रिशन नहीं था, इसलिए मजबूरी में जी दवाई का बोला था कि धीरे धीरे कम करते जाएं। जी इसका बीपी उस दिन हाई हो गया था और सांस लेने में भी इनको बहुत तकलीफ हो रहे थे, हाँ तो ऑक्सीजन लगा दिए थे। जी। तो सब बोलने लगे, सब इकट्ठा हो जाते हैं ना घर का आदमी का। हाँ हाँ। बोलने लगे इनको बीपी की दवाई खिलाओ, बीपी का तो कम पावर वाला दे दिए थे सर। जी जी। ठीक है। अब जो है ना, अब उल्टी होएगी तो बीपी नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अब जैसे ही बीपी बढ़ेगा उल्टी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले न्यूट्रिशन नहीं था और शरीर में ताकत नहीं थी, इसलिए उल्टी नहीं हो पा रही थी। तो दम लगने लगता था। अंदर से ताकत तो लग रही लेकिन गंदगी निकल नहीं पा रही, उतनी ताकत नहीं है जितनी निकालने के लिए जरूरत है। अब जो है ना, शरीर में ताकत आ रही, कुछ गंदगी लैट्रिन के रास्ते निकल रही, कुछ उल्टी में, तो बीपी की दवाई की जरूरत नहीं है। जी सर, आपका वीडियो हम लोग सभी सुनते हैं घर में बैठ करके। हाँ तो आप जिस तरह से बताते हैं तो बोल रहे 3 दिन हो गया, चौथा दिन है। जी। तो सब आदमी बोल रहे हैं सर क्या जो इनको गाय का दूध पिला दो, थोड़ा सा उबाल मार के, कच्चा दूध तो हाँ नहीं, इनका पेट क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो बढ़िया है, वो भी दे सकते, दूध दे सकते हैं हल्दी डाल के। दही दो सुबह के टाइम, कि जो खिचड़ी बनाए ना, खिचड़ी हाँ बढ़िया स्वादिष्ट बनाना। नमक वगैरह मसाले सब डालना, लेकिन लाल मिर्ची नहीं डालना है ना। सब्जियां भी डाल अभी देना उसमें। अभी और खिचड़ी तो नहीं दे रहे हैं हम सर। नहीं नहीं, हम खिचड़ी बोले दो ना, अभी उसके तो। साथ दही दे दिया करें एक कटोरा भर के। हाँ ठीक है। जी। उससे और तो बढ़िया दूध पेट दे साफ होगा। सकते हैं सर, हैं? दूध दे सकते दूध हैं। शाम को देना हल्दी डाल के। जी सुबह के टाइम बहुत सारी चीजें हैं ना खाने के लिए। जी सुबह से दोपहर तक बहुत सारी चीजें हैं। जी और दिन में खिचड़ी दो, रोटी चावल अभी नहीं दो, बिल्कुल चावल नहीं देना है। खिचड़ी में चावल जरा से डालना और वो भी घुल जाए, दाल ज्यादा जी डालना। जी और जी दाल में सर कौन सा दाल। मूंग की छिलके वाली। जी और वो तो दिन में चबाने के लिए, जैसे कि खजूर है, काजू है, पिस्ता है, मखाने सेक के दे दो, अलसी सेक के दे दो चबाने के लिए। दिन भर जी अब ऐसी चीजें दो कि चबाते रहे, इनका जबड़ा चलता रहे। जितना जबड़ा जी चलेगा उतनी लार बनेगी, लार बनेगी, लार अंदर जाएगी, वो पाचन में मदद करेगी, पेट फूलना बंद हो जाएगा। ठीक है। जितनी लैट्रिन आएगी उतनी सूजन कम होती जाएगी। और पानी बढ़ेगा, पानी भी जी लैट्रिन के रास्ते निकलते जाएगा। तो मशीन से नहीं निकलवाना। यदि पानी निकलवा देंगे तो लैट्रिन सूख जाएगी।
और पेशाब कहाँ से आएगा, पानी निकलवा देंगे तो, है ना। उल्टी कहाँ से आएगी, पानी निकलवा देंगे तो। गंदगी निकलेगी नहीं ना, ना उल्टी आएगी ना लेटरिन आएगी, तो गंदगी नहीं निकलेगी। समझ रहे हैं आप। जी सर। फोन बराबर करना है। जी सर। हम देखो, हम फोन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सैकड़ों लोगों के नंबर हैं, किस किस को फोन करेंगे। आपके पास तो एक ही नंबर है ना। जी। आप फोन करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, नहीं करेंगे फोन तो नहीं मिलेगी जानकारी। ठीक है। ठीक है सर, हम शाम को दूध देंगे। बहुत बढ़िया। कहना था कि अभी खाली पेट और पिला दो। नाभि दोनों टाइम बिठाना है, सुबह और शाम को भी। उससे पेट हल्का रहता है, पेट के अंदर की गैस जो है ना वो निकल जाती नाभि बिठाने से। बीपी भी नॉर्मल रहेगा नाभि बिठाने से। सूजन भी जल्दी खत्म हो जाएगी नाभि बिठाएंगे तो, है ना। जी, वो मैं सुबह शाम करती हूँ। हाँ, चबाने का काम ज्यादा करना है। जी सर, ये पनीर मांगते हैं खाने के लिए, पनीर दे सकते हैं दूध का? नहीं फाड़ नहीं के घर में? नहीं नहीं, वो नहीं देना है। जो बताया वो करो। और ऐसी चीजें नहीं देना कि पेट फूल जाए, पेट भर जाए, नहीं तो ये बोलेंगे कि पेट में जगह नहीं, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। भाई जी, कुछ ऐसे नहीं तो खाएंगे तो जबड़ा चलेगा क्या। तो नहीं। ऐसी चीजें आप दो ही नहीं कि पेट भर जाए और पेट भरा रहे। ऐसी चीजें दो कि दिन भर चबाते रहें और लार बनती रहे और पेट में अंदर जाए और पचे और निकले, रुके ना। ठीक है। जी। ताकत वाली चीजें दो, पेट भरने वाली चीजें नहीं दो। रोटी चावल सब्जी सिर्फ पेट भरने के लिए है, वो पचेगा ही नहीं, ताकत कहाँ से आएगी। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं और पौष्टिक खाना है, ये ताकत के लिए है। ठीक है। जी सर। मतलब ऐसी चीजें नहीं दो कि पेट भर जाए और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहे खाना और गैस बनती रहे, पेट फूला रहे, ऐसी चीजें मत दो। ठीक है। रोटी चावल सब्जी खाने से पेट तो भर जाएगा लेकिन वो पचेगा नहीं, उसको पचाने के लिए ताकत नहीं है अंदर, और पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा तो उससे ताकत थोड़ी आएगी, कब्ज बनेगी और उस कब्ज से गैस बनेगी जिससे बीपी हाई होगा। और जो पोषक तत्व तो मिलना चाहिए थे वो टॉक्सिन बनेगा उसका, तो वो बॉडी बेस्ट बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप। जी सर। हाँ, कहाँ गए आपके भैया अभी? अभी सो रहे हैं, उनको सब अभी सुबह क्यों सो रहे हैं? सोने का टाइम है क्या? भाई सुबह से शाम तक जागना है। भाई आप अभी सुलाएंगे तो फिर रात में जगाएंगे। भाई ये बताइए, रात में चबाने का काम करेंगे क्या? नहीं सर, रात में चबाने की पचाने की क्षमता नहीं होती, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। रात में सोने के लिए है रात, है ना। सुबह से शाम तक चबाने का काम करना है। यदि ठीक होना है तो दिन में नहीं सोना है, रात में सोना है। बोलना आलस आ रहा है, मुंह धो लो और बैठ जाओ चबाने के लिए। अभी अंकुरित अनाज है, सलाद है, अंजीर है, मुनक्का है, दो चबाने के लिए। ताजे फल हैं वो दो चबाने के लिए, है ना। कुछ ना कुछ चबाने के लिए दे दो। आलस करेंगे तो डायलिसिस में करना, 4 घंटे का वहाँ टाइम मिलता है, वो निचोड़ती रहेगी मशीन और ये पड़े रहेंगे। डायलिसिस सेंटर में जाओ, वहां करना आलस। यहाँ स्वस्थ रहने के लिए आलस की जरूरत नहीं है, मेहनत की जरूरत है। जो मेहनत करेगा वो स्वस्थ होगा, जो आलस करेगा वो डायलिसिस सेंटर जाएगा। ठीक है। कहाँ गए, बात करवाओ। जी दे रहे हैं। हेलो। हाँ जी भैया। नमस्कार सर। जी नमस्कार। देखो, सुबह से शाम तक मेहनत करना है। शरीर को आप जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। आलसी बनाओगे आलसी बनेगा, मेहनती बनाओगे मजबूत बनाओगे तो मजबूत बनेगा। तो मजबूत बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए सुबह से शाम तक आपको चबाना पड़ेगा। पाचन क्रिया को सुधारना है। और आराम करने के लिए रात बनाई है। रात रिलैक्स करने के लिए, आराम के लिए है। दिन में आराम नहीं मिलता है सोने से। दिन में सोने से आलस आता है, शरीर आलसी होता है। समझ रहे हैं आप। जी सर। और शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी आएगी जिससे शरीर कमजोर होगा। भाई रात में थोड़ी पूर्ति करोगे, खिलाई पिलाई रात में करोगे क्या? दिन में आप आलस करोगे तो रात में खिलाई पिलाई करोगे क्या? एनर्जी काहे से मिलेगी, खाने पीने से कि सोने से?
खाने पीने से। तो भैया सुबह से शाम तक आप मेहनत करो, शाम को आराम, रात में आराम करो, ठीक है। ठीक है। अब आप मेहनत करो, मुंह धो लो और लग जाओ काम पे, चबाने वाला काम, ठीक है। ठीक। अब बताइए नियम अपना रहे जब से कैसा लग रहा है? थोड़ा ठीक लग रहा है सर, पेट और में पा रहा न्यूट्रिशन लिया जब से पेट साफ होना शुरू हुआ कि नहीं? है। जी, पेट खराब होता है, उतना पानी जैसा तो नहीं होता लेकिन होता है। अरे खराब नहीं होता है भैया, खराब है, साफ होता है। गंदगी निकलने को खराब नहीं बोलते हैं, सफाई हो रही अंदर की, समझ रहे हैं? गंदगी भरी हुई थी वो निकल रही, और गंदगी ही बीमारी है, समझ रहे हैं? यहीं से बीमारी पैदा होती है, यहीं से बॉडी में जाती बीमारी, पूरे शरीर में घूमती है। ये बीमारी पैदा करने की फैक्ट्री है और एनर्जी पैदा करने की भी है। यदि आप आलस करोगे बीमारी पैदा होगी, और मेहनत करोगे तो ऊर्जा पैदा होगी। अब आपके ऊपर है क्या करना है, आपको आलस करना है या मेहनत करना है? मेहनत करना है। मतलब आपको बीमारी पैदा करना है कि ऊर्जा पैदा करना है? ऊर्जा पैदा करना। तो उसके लिए सुबह से शाम तक मेहनत करना है।